बदलापुर में छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ घिनौनी हरकत करने वाले अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के केस में अब जमकर सियासत हो रही है। चूंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एनकाउंटर पर शक जाहिर किया, इसलिए महाविकास आघाड़ी के नेता अब मुंबई पुलिस और एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरने में लगे हैं। असल में आज एनकाउंटर में मारे गए अक्षय शिंदे के पिता की पिटीशन पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस मामले में कई कड़े सवाल पूछे, कई कड़े कमेंट्स किए। हाई कोर्ट ने पूछा, 4 पुलिस वालों की मौजूदगी में आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीन ली, फायरिंग कर दी, ये बात गले नहीं उतरती। अदालत ने कहा कि पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 3 फायर किए, एक गोली पुलिस अफसर के पैर में लगी, तो बाकी 2 गोलियां कहां गई? पुलिस ने आरोपी के पैर या हाथ में गोली क्यों नहीं मारी? सीधे सिर पर निशाना क्यों मारा? इसलिए पहली नजर में गड़बड़ तो लगती है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो फिलहाल इस केस में मेरिट के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते। अगली तारीख पर सारे तथ्य और सबूत अदालत के सामने पेश की जाएं। चूंकि इस मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है, इसलिए हाईकोर्ट ने पुलिस को केस के सारे दस्तावेज सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया। चूंकि अदालत ने पुलिस से सवाल पूछे, तो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा। लेकिन महायुति के नेता और कार्यकर्ताओं को भी विरोधियों के आरोपों की कोई फिक्र नहीं है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगा दिए हैं। अखबारों में विज्ञापन दिए। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने जो विज्ञापन दिए, उसमें उन्हें धर्मवीर बताया गया है। बीजेपी के लोगों ने होर्डिंग्स में देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर के साथ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, बदला पूरा, यानी बदला पूरा हो गया। कई होर्डिंग्स में लिखा गया कि महाविकास आघाड़ी की सरकार में पुलिस सरकार के लिए पैसे वसूलने का काम करती थी, लेकिन अब पुलिस जनता के लिए हिसाब लेती है। फर्क साफ है। पोस्टर होर्डिंग्स लगे तो इस पर विवाद भी हुआ। असदुद्दीन ओवैसी आज मुंबई में थे। उन्होंने कहा, बीजेपी के पोस्टर बैनर से साफ हो गया कि महाराष्ट्र की सरकार को अब इंसाफ पर भरोसा नहीं रहा, वो बदला लेना जानती है, उसने बदला लिया। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट से इंसाफ होता है, बदला लेना तो गैंगस्टर्स का काम होता है। बीजेपी की सरकार एक गैंगस्टर की तरह चल रही है। बदला पूरा हो गया तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं। संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। तो बदले और जस्टिस में फर्क है। आप बदले की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा जैसा पोस्टर लगाकर बदला ले लिए, तो फिर कोर्ट को बंद कर दो। आप जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको बोलो छुट्टी मनाओ, चौपाटी पे जाकर बैठ के एंजॉय करो। जज साहब को बोलो आपकी जरूरत ही नहीं है। वो संविधान में जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, एक्यूज का भी है और आपका मेरा भी है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस के मुतालबा कर रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे वो बिल्कुल सही हैं। कोर्ट में पुलिस को यह साबित करना पड़ेगा कि ये एनकाउंटर था या शूट आउट। लेकिन इस मामले में पब्लिक का सेंटिमेंट बिल्कुल अलग है। जो लोग छोटी छोटी बच्चों के साथ किए गए दुष्कर्म से नाराज होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपराधी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे, उनके कलेजों को ठंडक मिली है, वो शांत है। और यह सही है कि कोर्ट पब्लिक की भावनाओं से प्रभावित नहीं होती, लेकिन सियासत होती है। इसीलिए विरोधी दलों के नेता लोगों को यह समझाने में लगे हैं कि एनकाउंटर किसी बीजेपी सपोर्टर को बचाने के लिए किया गया। विपक्ष के लोग भी खुलकर एनकाउंटर के विरोध में नहीं बोल रहे।
दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और फडणवीस के सपोर्टर्स पब्लिक सेंटिमेंट के साथ हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि बदला पूरा हुआ। नैतिकता के लिहाज से विपक्ष और सरकार दोनों की बात गलत है। अब मामला हाई कोर्ट के सामने है। कायदे से तो सबको अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अदालत का फैसला जब आएगा तब आएगा। अभी तो सारी पार्टियों के सामने महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव है।